नमस्कार साथियों, मैं कुश कुमार सरल एग्जाम के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, लेकर आए हैं बिहार बीपीएससी 4.0 शिक्षक भर्ती से महत्वपूर्ण बनने वाले प्रश्न जो आपकी परीक्षाओं के लिए इम्पॉर्टेंट है और यह थ्योरेटिकल क्लास आपके लिए बेस्ट और महत्वपूर्ण होगी। ठीक। तो इसमें आज बात करेंगे पृथक बिहार राज्य का गठन कब और कैसे हुआ और इसके विषय में प्रमुख जो कार्यकर्ता थे उनके विषय में विशेष जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलेगी। तो जो भी दोस्त इससे जुड़े हुए हैं, कृपया चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें वीडियो को, और क्लास अच्छी लगे तो लास्ट में कमेंट और लाइक करना ना भूलें। तो शुरू करते हैं बिहार राज्य का गठन। तो पृथक बिहार राज्य के गठन का श्रेय जो है सिन्हा को जाता है और उन्होंने महेश नारायण, श्रीकृष्ण सहाय एवं नंद किशोर लाल के साथ मिलकर 1894 में पटना से बिहार टाइम्स बिहारी समाचार पत्र निकालना आरंभ किया था। ठीक। और आगे है इसमें बिहार टाइम्स के मुख्य संपादक कौन से? महेश नारायण थे। याद रखना, बिहार टाइम्स के संपादक महेश नारायण थे और इस समाचार पत्र ने पृथक बिहार राज्य के गठन की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। आगे बात करें, 1908 में बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी का गठन हुआ। बिहार कांग्रेस प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो हसन इमाम थे। याद रखना, बिहार कांग्रेस प्रदेश कमेटी का गठन इन्होंने किया है, हसन साहब ने ना। आगे बात करें, बिहार प्रादेशिक सम्मेलन का प्रथम अधिवेशन जो है 1908 में पटना में हुआ था और इसमें पृथक बिहार के निर्माण की मांग को सर्वसम्मत से पारित किया गया। इसका दूसरा अधिवेशन 1909 में भागलपुर में हुआ। इसमें पुनः पृथक बिहार की मांग दोहराई गई थी। आगे बात करें, 1911 में केंद्रीय विधान परिषद में सच्चिदानंद सिन्हा और मोहम्मद अली ने बंगाल में बिहार के विभाजन का प्रस्ताव पेश किया था। 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली में आयोजित शाही दरबार जो वज्राज पंचम आए थे में बिहार और उड़ीसा के क्षेत्र को बंगाल से पृथक एक नए प्रांत के रूप में गठन की घोषणा इसमें की गई थी। आगे बात करते हैं आधुनिक बिहार से जुड़े हुए अन्य तथ्य कौन कौन से हैं। तो 1937 में मोहम्मद अली जिन्ना ने बिहार का भ्रमण कर मुस्लिम लीग का प्रचार प्रसार किया। 1938 में अब्दुल कयूम अंसारी ने मोमिन कांग्रेस की स्थापना की। उन्होंने कांग्रेस के प्रति स्वामी भक्त रहते हुए बिहार में मुस्लिम लीग के प्रभाव को कम करने का प्रयास किया था। ठीक। आगे बात करें, 1938 में आदिवासी महासभा का गठन हुआ और इसके अध्यक्ष कौन थे? थियोडोर सुरीन थे। इनको याद रखना, आदिवासी महासभा के गठन में अध्यक्ष कौन थे? थियोडोर सुरीन थे। और कालांतर में इसके प्रभावशाली नेता जो है राम जयपाल सिंह हुए। बिहार में स्वतंत्रता आंदोलन के क्रम में बिहार की महिलाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। प्रमुख महिला स्वतंत्रता सेनानी थी श्रीमती प्रभावती देवी, श्रीमती सैलबाला राय, श्रीमती हसन इमाम। तो हसन इमाम महिला थी। ठीक। हसन इमाम और श्रीमती सरस्वती देवी, श्रीमती साधना देवी, श्रीमती विंध्यवासिनी देवी और श्रीमती कुसुम कुमारी, श्रीमती राजवंशी देवी और श्रीमती भगवती देवी, ये इनसे संबंधित थी। ठीक। आशा सहाय 1943 में सुभाष चंद्र बोस की आज़ाद हिंद फौज में शामिल हुई और 1946 में जापान से स्वदेश लौटकर उन्होंने महिलाओं को हथियार चलाने का प्रशिक्षण किया। तो इम्पॉर्टेंट है, अगर कभी पूछ ले कि आज़ाद हिंद फौज में शामिल होने वाली महिला कौन थी, तो आशा सहाय थी और जिन्होंने महिलाओं को हथियार चलाने की शिक्षा दी है। गोविंदपुर गांव के श्री नरसिंह गोप की पत्नी श्रीमती जिरियावती देवी ने 16 अंग्रेज सिपाहियों को गोली मार दी थी। बहुत अच्छा, ऐसी खतरनाक महिलाएं थी। ठीक। और राष्ट्रीय आंदोलन के प्रसार में बिहार के साहित्य का भी योगदान रहा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने चंपारण में महात्मा गांधी एवं खादी का अर्थशास्त्र पुस्तकों की रचना की। तो इसको याद रखना, राजेंद्र प्रसाद की पुस्तक कौन है? चंपारण में महात्मा गांधी और खादी का अर्थशास्त्र। इंपॉर्टेंट पुस्तक है, एग्जाम में आई हुई चीज है। ठीक। आगे बात करें, पंडित जगन्नाथ प्रसाद चतुर्वेदी ने भारत की वर्तमान दशा तथा स्वदेशी आंदोलन पुस्तक रची। तो भारत की वर्तमान दशा और स्वदेशी आंदोलन किसकी? जगन्नाथ प्रसाद चतुर्वेदी की है। आगे बात करें, 1906 में श्री कृष्ण सिंह और श्री तेजेश्वर प्रसाद ने बिहार स्टूडेंट कांग्रेस कॉन्फ्रेंस की स्थापना की 1906 में। राजेंद्र प्रसाद ने छात्रों के साथ मिलकर कलकत्ता में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की। तो राजेंद्र प्रसाद किसकी स्थापना की? सर्वेंट ऑफ इंडिया की। ठीक, कलकत्ता में हुई थी। नेक्स्ट बात करें, 1916 में तत्कालीन शिक्षा सदस्य सर शंकरन नारायण ने केंद्रीय विधान परिषद में पटना विश्वविद्यालय विधेयक प्रस्तुत किया था। तो केंद्रीय विधान परिषद में पटना विश्वविद्यालय विधेयक किसने प्रस्तुत किया? तो शंकर नारायण ने। ऐतिहासिक घटनाएं उन पर नजर डालते हैं। तो 1000 से 600 ईसा पूर्व की बात करें तो आर्यों का बिहार क्षेत्र में आगमन हुआ था। 563 में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ, तुम सभी को पता होगा, और 540 में महावीर का जन्म हुआ था। ठीक। आगे 483 में गौतम बुद्ध को महापरिनिर्वाण हुआ।
468 में महावीर स्वामी का निधन हुआ। और आगे बात करें 544 में, तो 544 में बिंबिसार द्वारा मगध का उत्थान, हर्यवंश की स्थापना हुई 544 में। 455 में उदयन द्वारा पाटलिपुत्र की प्रथम बार राजधानी बनाना, और 344 में नंदवंश की स्थापना हुई 344 में। और बात करें आगे 321 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा मौर्य वंश की स्थापना हुई थी। 261 में सभी को पता कलिंग का युद्ध अशोक के द्वारा लड़ा गया था। 185 ईसा पूर्व की बात बताएं तो मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहद्रथ की हत्या की थी पुष्यमित्र शुंग ने, और उसने शुंग वंश की स्थापना की। 78 ईसा पूर्व की बात करें तो कनिष्क द्वारा राजा बनने के अवसर पर शक संवत का प्रारंभ हुआ, तो इसने कनिष्क ने शुरू किया शक संवत। ठीक। 320 ईस्वी की बात करें तो गुप्त संवत का आरंभ हुआ, और 635 की बात करें तो होनसांग की बिहार यात्रा हुई थी 635 ईस्वी में। आगे बात करें 673 में, तो इत सिंह बिहार की यात्रा किया था, तो पहले होनसांग आया हर्षवर्धन के समय, फिर इत सिंह आया था। 750 ईस्वी की बात करें तो पाल वंश की स्थापना हुई। पाल वंश की स्थापना किसने की, तो गोपाल ने किया था, इसको याद रखना। ठीक। और 1198 में बख्तियार खिलजी का बिहार शरीफ पर विजय। बख्तियार खिलजी 1198 में ही इसने नालंदा और वो विक्रमशिला विश्वविद्यालय को नष्ट किया था। 1225 की बात करें तो इल्तुतमिश का बिहार बंगाल पर अभियान हुआ था, और 1324-25 में गयासुद्दीन तुगलक का बिहार अभियान हुआ है, और 1359 से 7 तक फिरोज शाह का बिहार अभियान हुआ, और 15,000 में सिकंदर लोदी का बिहार में अभियान हुआ। 15,000 में आगरा की स्थापना भी सिकंदर लोदी के द्वारा की गई थी। तो और आगे है तो बता देते हैं इसको भी। और आगे बात करें 1529 में, तो 1529 में क्या हुआ, बाबा द्वारा नुहानियों पर विजय हुई। 1532 की बात करें तो हुमायूं का नुहानियों पर विजय हुआ। 1534 में क्या हुआ, तो सूरजगढ़ की लड़ाई शेरशाह सूरी ने जीता था इसको। 1539 में चौसा के युद्ध शेरशाह की जीत हुई, इसमें हुमायूं को हराया था इसने। 1540 में कलनौज या विलग्राम का युद्ध हुआ, जिसमें शेरशाह की जीत हुई, सूर्यवंश की स्थापना इसमें हुई थी। 1541 में क्या हुआ, तो शेर शाह द्वारा पटना का पुनर्निर्माण हुआ, और 1545 में सासाराम में शेरशाह सूरी के मकबरे का निर्माण हुआ था इसमें। आगे बात करें कालिंजर युद्ध के दौरान शेरशाह का निधन कब हुआ, तो 1545 में। कालिंजर वर्तमान में है कहाँ, तो उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में। 1576 में क्या हुआ, अकबर का बिहार पर विजय हुआ है, और 1616 में मनेर में दौलत शाह के मकबरे का निर्माण हुआ, इसको याद रखना। 1621 ईस्वी में शाहजादा परवेज बिहार का प्रांतपति बनाया गया, और 1632 में पीटर मुंडी की बिहार यात्रा हुई, इसको याद रखना, क्योंकि एग्जाम में पीटर मुंडी के बारे में पूछा जाता है कि इसके शासनकाल में आया था, तो 1632 में आया था। डचों के व्यापारिक केंद्र की स्थापना इसी के द्वारा हुई। और 1651 में क्या हुआ, ब्रिटिश व्यापारिक केंद्र की वास्तविक स्थापना हुई। आगे 1666 में श्री गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ, 1666 में, इसको याद रखना, और ये बिहार से संबंधित थे। और 1670 में जॉन मार्शल की बिहार यात्रा हुई। 1699 में क्या हुआ, तो गुरु गोविंद सिंह द्वारा खालसा पंथ की स्थापना हुई 1699 में। ठीक। 1713 में फर्रुखसियार का बिहार में राज्याभिषेक हुआ। ग्रैंड कायर के नाम से इसको जाना जाता था, भगेड़ू था, भाग गया था ये अंग्रेजों के डर से। आगे 1717 में अंग्रेजी कंपनी को व्यापारिक एकाधिकार मिला। 1740 में अली वर्दी खां बिहार का नवाब बनाया गया। 1756 में क्या हुआ, अली वर्दी खां का निधन। सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बनाया गया 1756 में। 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ, सभी को पता होगा। और 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ। ठीक। इलाहाबाद की संधि 64 के बाद 65 में हुई इलाहाबाद की संधि। और 1770 में क्या हुआ, 5 साल बाद बिहार में भीषण अकाल पड़ गया था इस समय। 1784 में गोलघर का निर्माण हुआ। गोलघर क्या था, इसमें अनाज रखने के लिए बनाया गया था, तो इसको गोलघर की संज्ञा दी गई, पटना में है। 1821 में क्या हुआ, बिहार में वहाबी आंदोलन का प्रारंभ हुआ। तो वहाबी आंदोलन के जो थे वो बरेलवी नाम से, यहाँ रायबरेली के ही रहने वाले थे, उन्होंने वहाबी आंदोलन का संचालन किया था। और 1855-56 में संथाल विद्रोह हुआ। और 1856 में मुजफ्फरपुर में लोटा विद्रोह हुआ था। ठीक। लोटा विद्रोह क्या हुआ, ये सैनिक थे जो पहले पीतल या तांबे के लोटे दिए जाते थे शायद उनको सेना वेना में, और उसके बाद इसको हटा दिया गया था, इस वजह से इन्होंने विद्रोह कर दिया था। 1857 में क्या हुआ, देवघर में बिहार में 1857 की क्रांति का प्रसार हुआ। और 1865 में पटना अभियान द्वारा वहाबी आंदोलन का दमन हो गया था। ठीक। और आगे हैं क्या कुछ, कहाँ तक है यार, बहुत, चलो ठीक, इसको हम पढ़ा देते हैं पूरा आज। और आगे बात करें 1874 में, तो बिहार में क्या हुआ, अकाल पड़ा था 1874 में भी।
1884 में राजेंद्र प्रसाद का जन्म जीरादेई जी सीवान में हुआ, तो इसको याद रखना, इनके जन्म के बारे में पूछा जाता है। 1899 या 1900 में बिरसा मुंडा आंदोलन हुआ तो झारखंड में, और 1906 में क्या हुआ, बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस की स्थापना हुआ, और 1906 में क्या हुआ था, मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। ठीक। 1908 में मुजफ्फरपुर बम कांड, बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी का गठन हुआ 1908 में। 1911 में पृथक बिहार प्रांत बनाने की घोषणा हुई थी और बंगाल विभाजन रद्द हुआ था इसमें। 1912 में कोलकाता से दिल्ली राजधानी बनी। जार पंचम के समय में लॉर्ड हार्डिंग था उस समय, और प्रथम पृथक बिहार प्रांत का गठन 1912 में हुआ। और 1913 में क्या हुआ, पटना में सचिन सान्याल द्वारा अनुशीलन समिति का गठन हुआ। 1914 में क्या हुआ, ताना भगत आंदोलन हुआ 1914 में, प्रथम विश्व युद्ध के समय। 1916 में पटना उच्च न्यायालय की स्थापना हुई और बिहार में होम रूल आंदोलन प्रारंभ हुआ एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक के माध्यम से। ठीक। 1917 में क्या हुआ, पटना विश्वविद्यालय की स्थापना हुई, और इसको याद रखना, इससे कॉम्बिनेशन करके जोड़ को नील की खेती, नील विद्रोह जो हुआ बिहार में 1917 में हुआ, 1917 में पटना विश्वविद्यालय की स्थापना भी हुई। आगे बात करें काला कानून वाला जो समय था 1919 का, और इसी में क्या हुआ, बिहार में खिलाफत आंदोलन था, और स्वामी विद्यानंद के नेतृत्व में किसान आंदोलन भी 1919 में हुआ। नेक्स्ट है 1920 की बात करें तो 1920 में क्या हुआ, बिहार में असहयोग आंदोलन हुआ और मजरुल हक द्वारा पटना में सदाकत आश्रम की स्थापना हुई थी 1920 में। 1921 की बात करें तो महात्मा गांधी द्वारा विद्यापीठ की स्थापना हुई थी। 1923 में बिहार में स्वराज दल का गठन हुआ। 1929 में हुआ प्रांतीय किसान सभा का गठन, और 1930 में हुआ बिहार में नमक सत्याग्रह। ठीक। आगे बात करें 1931 में तो बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन हुआ 1931 में। 1934 में बिहार सोशलिस्ट पार्टी की औपचारिक स्थापना हुई, और 1937 में बिहार प्रांतीय चुनाव हुआ था। आगे बात करें 1939 में तो कांग्रेस मंत्रिमंडल का त्यागपत्र हो गया था इसमें। 1940 में फॉरवर्ड ब्लॉक की बिहार शाखा का गठन हुआ। 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस के द्वारा पहले की गई थी। नेक्स्ट है 1942, तो 1942 में सबको पता है भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था और बिहार में शामिल हुआ था। पटना सचिवालय गोलीकांड 11 अगस्त 1942 में 7 छात्र इसमें शहीद हो गए थे। ठीक। और इनके नाम से समाधि स्थल वहाँ बनाया भी गया है। आगे 1942 में आज़ाद दस्ते का गठन हुआ। इसको जयप्रकाश नारायण ने किया था नेपाल के जंगलों में, जिसका नाम है बकरी का टापू। ये भाग गए थे जेल से, हजारीबाग जेल से भाग गए थे अपने साथ 5 मित्रों को लेकर, और फिर वहाँ नेपाल के जंगलों में इन्होंने आज़ाद दस्ते का गठन किया। 1946 में श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन हुआ, और 1947 में 15 अगस्त 1947 को भारत औपनिवेशिक शासन से स्वतंत्र हो गया था। ठीक। तो आज के लिए बस इतना ही, और आगे हम बात करें कल बिहार के भूगोल के बारे में। तो उम्मीद है कि जो भी मैंने घटनाएं इसमें बताई है इस वीडियो में, आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अधिकतर मैंने इंपॉर्टेंट सारे प्रश्न जो भी थे मैंने बताए हैं। इसको 1-2 बार देख लीजिएगा अच्छे से, तो आपको कंठस्थ हो जाएगा सारा चीज़। तो उम्मीद है कि यह क्लास आपको बेहतर लगी होगी, और क्लास अच्छी लगे तो कमेंट और लाइक करना ना भूलें, अपने दोस्तों तक शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।